देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ओके, तो आप इसका इंटीग्रेशन करना है। आप केवल ये देखिए, यहाँ कॉस थीटा है, डी थीटा है। देखो, मैं केवल कॉस थीटा और डी थीटा को एज इट इज़ रखूँगा। बाकी पूरे का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इतना पार्ट जो है, इसको पूरे का पूरा मैं साइन में बनाऊंगा। कुछ चीज़ें साइन में है, बहुत बढ़िया, ये साइन में है, ये साइन में है, लेकिन ये हमारा कॉस में है। पहले इसको मैं साइन में बनाऊंगा। इतना पार्ट मैं पूरे का पूरा साइन थीटा में बनाऊंगा, और उस साइन थीटा को मैं टी मानूंगा। उस साइन थीटा का डी बाई डी एक्स होता है कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा डी थीटा ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा, है ना। मेरे को ये हटाना है, और इसको हटाने के लिए जहाँ पर भी साइन थीटा है वहाँ मेरे को उस साइन थीटा को टी मानना पड़ेगा, और ये कॉस थीटा डी थीटा हट जाएगा। तो ऐसा कुछ करेंगे हम। तो इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा तो चल ही रहा है, चलने दो, -2 कॉस थीटा डी थीटा को, इसको कुछ नहीं करना है आपने, ये एज इट इज चलेगा, अपॉन 5 माइनस ये कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं। आइडेंटिटी 1 से 10th क्लास की, कॉस स्क्वायर थीटा का रिजल्ट जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहीं पर ही करते हैं। इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा -2 एज इट इज़, बगल पे कॉस थीटा डी थीटा भी एज इट इज़, अपॉन में 5 माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये -4 साइन थीटा चल ही रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो है इंटीग्रेशन 3 साइन थीटा -2 एज इट इज़ इंटू में कॉस थीटा डी थीटा चल ही रहा है, अपॉन में यहाँ ये देखो स्टूडेंट्स, 5 में से 1 को माइनस कर दो, 4 आया, 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ -4 साइन थीटा एज इट इज़। ठीक है, बन गया ना पूरे का पूरा साइन में, इतना पार्ट पूरे का पूरा साइन में बन गया है। और अब हम क्या करते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी। साइन थीटा को टी मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, अब इसका डी बाई डी एक्स कॉस थीटा बन जाएगा। साइन थीटा का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डी टी का इंटीग्रेशन डी टी बाई डी थीटा। मतलब पूरे का पूरा ऑल ओवर हम थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, और टी का डी टी बाई डी थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा डी टी, तो कॉस थीटा डी थीटा की वैल्यू डी टी आ गई। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं 3 एज इट इज, साइन थीटा को मैंने टी माना है, -2 कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी टी अपॉन 4 एज इट इज, प्लस साइन थीटा टी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, -4 साइन थीटा क्या है, टी है। क्लियर है। ओके, देखो इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 डी टी। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, कैसे वो समझते हैं। देखो टी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी का होल स्क्वायर, प्लस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4t को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2 टी। देखो, ठीक है, देखो 2 जा 4 होता है, 4 इंटू टी 40, 2 जा 4, 4 इंटू टी 40। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए, ये है ए, इंटू बी, बी कौन है 2। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 डी टी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए टी, बी को मैं 2 मान लेता हूँ, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म्स में ऐसा लिख दिया। क्लियर है। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे पता लग गया ये भैया ये तो बन रही है पार्शियल इंटीग्रेशन।
तो पार्शियल में क्या होता है, जो भी न्यूमरेटर होता है जो कि हमारा 3t माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर जो है होल स्क्वायर है, इसको कैसे लिखते हैं, देखो होल स्क्वायर है तो एक बार a अपॉन, इसको हम विदाउट डिग्री लिखेंगे, मतलब इसकी डिग्री 1 फिलहाल, प्लस एक कांस्टेंट और लेके आएंगे और इसकी डिग्री 2। ठीक है ना, ये आप देख लेना, एनसीईआरटी में 4-5 टाइप के पार्शियल के फंक्शंस दे रखे हैं, कैसे लिखा जाता है। होल स्क्वायर है तो एक बार अकेले विद डिग्री 1, अकेले मतलब विद डिग्री 1, और इसी को रिपीट करके विद डिग्री 2। ठीक है, तो पार्शियल लेट कर दिए, इसको पुट लेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। ए बी तो कांस्टेंट हमने मान रखा ना, इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम ले लो, t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया सीधे, है ना, ये एलसीएम आ गया। तो एक से एक कैंसिल, एक बचा, तो ए से एक t माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस ये पूरे का पूरा कैंसिल, केवल b बचेगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया देखो स्टूडेंट्स, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो at माइनस 2a प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर। t माइनस 2 का होल स्क्वायर, t माइनस 2 का होल स्क्वायर दोनों डिनोमिनेटर पार्ट थे, लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड कैंसिल हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 3t माइनस 2 को कर कंपेयर करते हैं, यहाँ से देखो पहले लिख लेते हैं at माइनस 2a प्लस b, देखना हाँ, ये देखो t वाला ये है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 3t है, राइट हैंड साइड में at है, तो t वाले इक्वेट कर दो, 3t बराबर at, t से t कैंसिल, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3। ये आपको पता है कैसे होता है। अब कांस्टेंट ये पूरा है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट क्या है, -2 है, तो -2a प्लस b है जो हमारा राइट हैंड साइड में कांस्टेंट था, किसके इक्वल कर दोगे, -2 के इक्वल। तो यहाँ से a की वैल्यू हमने 3 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख दो, 3 इंटू 2 विद माइनस साइन, -6 हो जाएगा प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -2 प्लस 6, b की वैल्यू जो आ गई स्टूडेंट्स वो आ गई 4। क्या आ गई 4। a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, इसको हम 1 में रखते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1 में रखते हैं। देखो क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे चैनल का नाम है सेट गोल्स बाय अर्जुन बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसको ए बी की वैल्यू जो निकली है हमारी, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, जो कि ये थी। तो हमारे पास क्या आएगा देखो, 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 अपॉन t माइनस 2 की पावर 1 को लिख नहीं सकते, प्लस b b की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू 4 है, 4 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप रख दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देना है, और इंटीग्रेशन है तो वेरिएबल t में है तो dt लगा लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ dt हमारा लगता ही लगता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया, dt यूज़ हो गया, क्योंकि देखो इसी की तो वैल्यू, देखो क्वेश्चन में इसी की वैल्यू तो निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है, देखो इसी की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, तो निकाल लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर dt बराबर 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 2 प्लस 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dt अपॉन dt, ये इसको ऊपर लेके जाते हैं, t माइनस 2 की होल पावर -2। ठीक है, तो खुद ही बताओ, इसकी तो वैल्यू निकालनी है 3, इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 2 का क्या होता है, लॉग t माइनस 2, क्लियर, प्लस 4, इसको देखो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो इसमें, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, होता नहीं होता है, ये कर लिया मैंने, ओके, प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर हो चुका है, प्लस कांस्टेंट c, और ये फाइनली हमारा आंसर आने वाला है स्टूडेंट्स 3 लॉग t को क्या माना था मैंने, t को माना था स्टूडेंट मैंने साइन थीटा, t को है मैंने साइन थीटा -2 प्लस 4
यहाँ पे भी देख लेंगे, टी की जगह साइन थीटा -2 -2 + 1 -1 अपॉन -2 + 1 -1 + c। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकते हैं, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और इसको, ये पावर -1 में है तो ये पावर डिनोमिनेटर में लेके आके प्लस हो जाएगी और यही आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। आप एक बार टेक अ लुक वंस मोर, और अगर अच्छा लगा है तो आपको समझ में आया है तो इसको नोट करो आप। ठीक है, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज़ का, इंटीग्रेशन की जो 5 क्वेश्चन की सीरीज़ है उसको क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। थैंक यू सो मच।